आप आज सौभाग्य की बात है कि आप हमारे मध्य हैं, आप हमारे ब्रज के ही हैं, ब्रजवासी हैं। तो मैं आपसे केवल इतना जानना चाहूंगा कि आप एक ब्रजभाषी और ब्रजवासी होने के साथ-साथ बॉम्बे कैसे-कैसे पहुंचे? आपके शुरू में कैसे पदार्पण बॉम्बे में और फिल्मों में इतनी बड़ी दुनिया में हुआ? मित्रों, ब्रजवासी होना मैं समझता हूं सबसे बड़े गौरव की बात है और वो गौरव मुझे भी प्राप्त है। मैं सबसे पहले दो लाइन आपको जो रिकॉर्ड कर रहा हूं वही सुनाता हूं, जिसमें आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ब्रिज को रसिया ब्रिजवासी, मैं ब्रिज को रसिया ब्रिजवासी, मनमोहन को दास आत्मा राधे की दासी। मैं ब्रिज को रसिया ब्रिजवासी, मैं ब्रिज को रसिया ब्रिजवासी, मनमोहन को दास आत्मा राधे की दासी। हृदय वृंदावन में डोले, हृदय वृंदावन में डोले, सास सास राधे कृष्ण बोले। मैं ब्रिज को रसिया ब्रिजवासी, मैं ब्रिज को रसिया ब्रिजवासी, मनमोहन को दास आत्मा राधे की दासी, आत्मा राधे की दासी। वाह 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 वाह! जैन साहब, आपने तो वाकई थोड़ी सी लाइनों में ही पूरी ब्रिज की बात बता दी। तो ये गीत मैं अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ एक फिल्म के लिए। इसका टाइटल भी ब्रिजवासी है और हम ब्रिज भाषा में ही इसको बनाएंगे, ब्रिजवासी जी। और इससे पहले भी कई ब्रिज भाषा की जी एक ही फिल्म की है, ब्रिजभूमि की है। वैसे तो मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं कोई ना कोई अपने ब्रिज के साहित्य से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, उसकी जबान में कोई ना कोई बात कहने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा तो बॉम्बे में कलकत्ता होके गया हूँ जी। और मैंने जब अलीगढ़ में संगीत की शिक्षा जब मैं ले रहा था जी, तो मेरे गुरुजी श्री नाथुराम शर्मा जी ने मुझे कहा कि तुम जब तक अब भ्रमण नहीं करोगे तो तुम्हारी शिक्षा मुकम्मल नहीं होगी और बाहर जाने से ही उसमें एक्सप्रेशन आएगा, उसमें भाव प्रधान चीज है संगीत। तो बाहर देखोगे समझोगे तो तुम्हें कुछ तजुर्बा हासिल होगा। तो मैं बंगाली संगीत के प्रति मेरा बड़ा लगाव था बचपन से, खासतौर से टैगोर सॉन्ग, क्योंकि लिटरेचर भी बहुत जबरदस्त है वो और ट्यूनें भी बड़ी अच्छी हैं। तो वो मैं सीखने कलकत्ते गया जी। और कलकत्ते में ही एक फिल्म प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई, मिस्टर R.S. झुंझुनवाला जी, जिन्होंने मुझे ये वादा किया कि तुम थोड़े दिन यहाँ काम करो और फिर मैं बॉम्बे तुम्हें ले जाऊंगा। तो फिर 69 में फाइनली मैं बॉम्बे चला गया सितंबर को। तो क्या हिंदी फिल्मों से पहले आप बांग्ला फिल्मों में भी कुछ गा चुके हैं? बांग्ला फिल्मों में मैंने कंपोज किया है, काम किया है जी। लिखा भी है, गाया भी है। और बांग्ला समझ लीजिए कि मैं दावा तो नहीं करता लेकिन मातृभाषा की तरह ही बोलता और समझता हूँ उसको। अच्छा, बांग्ला आप बोल लेते भी हैं और समझ भी लेते हैं? जी। तो कुछ कोई बंगाली गीत जो आप हमारे, क्योंकि ब्रजभाषा और ब्रजवासी जो है वो दोनों बांग्ला से मिलते जुलते हैं जी, थोड़ा सा कोई मुखड़ा सुनाए बांग्ला गीत का। जी, मैं आपको ऐसा गाना सुनाता हूँ जो हिंदी में पॉपुलर हो चुका है जी, और वो बांग्ला ओरिजिनल, पहले बांग्ला मैंने उसको रिकॉर्ड किया था। अच्छा है, तो आपको समझ आ जाएगा, तो लोगों को ट्यून से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। बताइए। ভালোবেসে রাধা শুধু নীলে বদনাম, ভালোবেসে রাধা শুধু নীলে বদনাম, দিল না কেউ চোখের জলের দাম, দিল না কেউ চোখের জলের দাম। ভালোবেসে রাধা শুধু নীলে বদনাম, ভালোবেসে রাধা শুধু নীলে বদনাম।
श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम, श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। दिलो ना क्यों चोखिर जाले रिदाम। वाह वाह वाह। सभी जानते हैं जैन साहब कि आप अच्छे संगीतकार के साथ साथ अच्छे गायक भी हैं, तो कृपा करके ये बताएं कि फिल्मों में गाने के लिए गायकों को और संगीतकारों को कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो फिल्म का गाना तो एक माध्यम है, एक विधा हुई। गाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छा गायक जिसकी फंडामेंटल ट्रेनिंग जो है ना, फंडामेंटल करेक्ट हो जी, क्योंकि धरातल मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। शास्त्रीय संगीत है, लोकगीत हैं हमारे, और पारंपरिक चीजें हैं, उनकी जानकारी। और फिर हमारे यहाँ सबसे पहले वॉइस क्वालिटी, हमारी जो माइक के थ्रू हम सुनते हैं जी, उसका साउंड का कैसा रिप्रोडक्शन क्या है। उसके बाद चूंकि ये भाव प्रधान है तो एक्सप्रेशन, लफ्जों को कैसे कहना है, लफ्जों की थ्रो कैसी है जी। हमारे क्लासिकल में बहुत से बड़े बड़े उस्ताद हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ी तैयारियां हैं उनकी और बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जब हम लाइट म्यूजिक के लिए उनको बुलाते हैं तो उनको चूंकि अपना रियाज किया हुआ बहुत होता है और कॉपी करने की जो क्षमता है हमारे यहाँ जो सिंगर्स में चाहिए, कि जो हमें एक कंपोजर का गाना गाना है उसको अपने मन को मतलब बिल्कुल इस तरह की जैसे कोई आपने कोई टेप किया हो या रिकॉर्ड किया हो और उसको आपको फिर से वापस बजाना है, उसी तरह उतनी ही मेमोरी, उतनी ही क्षमता उसको ग्रहण करने की। जो दूसरी की चीज है, अपनी चीज तो हमें याद रहती है, लेकिन किसी को कॉपी करना और उसको सुन के गाना, तो ये एक क्षमता चाहिए। और एक लफ्जों का डिक्शन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, और एक्सप्रेशन और वॉइस क्वालिटी। और इन सब चीज के लिए सिर्फ 2-4 फिल्मी गाने याद करके जो हमारे पास लोग आ जाते हैं उनको हमें बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं कि उनको हम उनको कुछ सलाह दें तो वो मानने को तैयार नहीं होते, और कोई ट्रेनिंग लेके आते नहीं। हम लोगों ने असल में बहुत मेहनत की है, ये सच बात है। हम ये फिल्म में आना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन उससे पहले हमने बड़ा लंबा रास्ता तय किया है इसके लिए। जैन साहब, रामायण की एक विशेष धुन बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, और आपने जो रामायण की धुन बनाई वो बिल्कुल एकदम अलग हटके थी, और आज भी लोग उस धुन से ज्यादा परिचित हो गए। पुरानी धुन को लोग भूल गए, राधे श्याम की रामायण को नहीं जान पा रहे लोग, और नहीं जान पा रहे। इतनी सौभाग्य की बात है आपने रामायण जैसे सीरियल में भी काम किया है। इस तरह के और किन्हीं सीरियलों में आप आजकल कहीं और? जी, मैं अभी कृष्णा कर रहा हूँ इन दिनों जी, क्योंकि राम के बाद फिर कृष्ण जी हैं। जी हाँ, ठीक है। तो राम जी की सेवा हुई है और उसी सिलसिले में यहाँ मथुरा आया हूँ जी, कि कुछ यहाँ की चीजें मैं उपयोग में लाऊं। और वैसे तो चूंकि अब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो यहाँ की जो संस्कृति है मुझे सारी मेरे जहन में है, जो मैं तो सुनी है, जितने यहाँ रहा हूँ वो भूलने का सवाल ही नहीं है, बल्कि उस पर मैंने बहुत काम किया। जैसे आपको मैंने कहा कि गाहे जहाँ मुझे चांस मिलता है मैं कुछ न कुछ यहाँ की बात कहता हूँ। जैसे रामायण का आपने जिक्र किया, रामायण का एक मुझे बहुत पर्सनली गाना पसंद था जो यहीं का गाना है, मतलब यहाँ की हमारी भाषा है, और ये सागर साहब को बहुत पसंद है। अभी भी कृष्णा की सिटिंग में भी कभी कभी हम वो गाना गाते हैं। अच्छा, वो कौन सा गीत तो है? पहले तो आपको वो सुनाता हूँ। ये भरत जी के बाद जब कैकेयी जी आती हैं कि नंदीग्राम में मुझे भी रहने दें अपने साथ, तो वो प्रसंग तो सभी को मालूम है। तो वहां हमने बैकग्राउंड में एक गाना रखा था,
ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज दैरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज दैरी बन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मढ़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तर भीजत होंगे, तीनों मेहन में, राम सिया भेज दैरी बन में, हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज दैरी बन में। वाह 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 जैन साहब, वाकई आपने राम सिया भेज दैरी बन में सुनाकर पूरे ब्रज की बात कहरा दी। आपके संगीत में विशेष करके मैंने सुना है और लोगों ने भी देखा होगा कि ज्यादा करके जो लोक संगीत है, चाहे वो बंगाल का रहा हो, ब्रज का रहा हो, वो काफी है। पिछले दिनों एक मैंने सुना था, वो सब्जी के ऊपर आपका बड़ा प्रसिद्ध गीत रहा है, सब्जियों की आपने बड़ी चर्चा की है, उसे भी थोड़ा सुनना चाहेंगे। हमारे श्रोता भी शायद उसे भी नहीं भूले होंगे। हाँ, उसके थोड़ी सी बानगी दिखाएं। जी अच्छा, बानगी। अच्छा अभी शिव कुमार जी एक फिल्म बना रहे हैं जी, उसमें अपनी यही की संस्कृत पे है जी, तो उस फिल्म के लिए रिकॉर्ड करूंगा ये गाना। ये असल में हुआ यूं कि मैं और शिव ट्रेवल कर रहे थे, इंदौर से उज्जैन जा रहे थे जी। तो वेजिटेरियन है हम लोग जी। तो एक दिन सब्जियों ने कहा कि भाई तुमने हर एक पे गीत लिखे हैं, लड़कियों पे लिखे हैं, देश पे लिखे हैं, पर्वतों पे लिखे हैं, तो तुम बचपन से खा रहे हो और हमारे ऊपर कुछ नहीं लिखा अभी तक। अच्छा, ये तो यूं सब्जियों की बात की रिक्वेस्ट पे ये गाना हमने लिखा। वाह। तो अभी रिकॉर्ड करना है मुझे गाना जी। तो सबसे पहले चूंकि अब आलू के साथ बहुत सब्जियों का कॉम्बिनेशन है, हाँ जी, तो दुआ सबसे पहले उन्हीं को समर्पित किया है, आलू को। जी हाँ। धरती के नीचे उगे और हुए विश्व विख्यात, अरे हर सब्जी ब्याही गई श्री आलू जी के साथ। ओ प्यारी प्यारी तरकारियां, ओ प्यारी प्यारी तरकारियां, तरकारियां सब न्यारियां, इनमें भी हैं नर नारियां, प्यारी प्यारी तरकारियां। बेगुन में कोई गुण नहीं, भरे बीज ही बीज, जब इनका भुरता बने, इन जैसी नहीं चीज जगत में, इन जैसी नहीं चीज।
और बंबई में दूधी कहते हैं लौकी को। ओ दूधी कहे मैं तो दूध की धोई, किसी सब्जी के संग न सोई। तो रही रो रही अपने कर्म को, ओ तो रो रही अपने कर्म को, छाट के ले गए नरम नरम को। मटर कहे मुस्काए, मटर कहे मुस्काए मेरे बिन सजती नहीं थारियां, प्यारी प्यारी तरकारियां, ओ प्यारी प्यारी तरकारियां। हरे भरे हरदम रहें मेथी पालक नाम, जो हमरा सेवन करे। लोहे का दे काम बदन में, लोहे का दे काम। लेडी फिंगर की अकड़ तो देखो, भिंडी कहे मोरा फिगर तो देखो। नाम है मेरा लाल टमाटर, कर देता हूँ गाल टमाटर। मिर्च कहे मुझे आगे तो खाए, पीछे से दे गारियां, ओ प्यारी प्यारी तरकारियां।